हलफ लेके, कस्में लेके कामयाबी नहीं मिलती, क्योंकि अल्लाह देख रहा है। और वोट की इज़्ज़त का जब हम नारा बुलंद करते हैं तो उससे हम सिर्फ ये तवक्को नहीं करते, ये डिमांड नहीं करते कि पाकिस्तान के ताकतवर हल्के वोट की इज़्ज़त करें। वोट की इज़्ज़त हम सब पर उसकी ज़िम्मेदारी है, सियासी जमातों पर भी है। लेकिन अगर कोई पार्टी ख़रीदो फ़रोख्त के धंधे में मुलव्वस हो तो ये अफसोसनाक और शर्मनाक है। मैं बगैर नाम लिए यह कहना चाहता हूँ कि हमने इस अमल की आला तरीन सतह पर शिकायत भी की, लेकिन मुझे अफसोस है कि इसका कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। बहरहाल लाहौरियों को कोई ख़रीद नहीं सकता, कोई डरा नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता अहले लाहौर को, कोई ख़रीद नहीं सकता। सो ये जो मामला है, जो ये ख़रीदो फ़रोख्त का, ज़रा ये कैमरा मैन हज़रात खामोशी इख्तियार करें, ये जो ख़रीदो फ़रोख्त का धंधा किया गया है ने 133 में, और जिन लोगों ने भी किया है उन्होंने वोट की हुर्मत को पामाल किया है और उन्हें इस हरकत से गुरेज करना चाहिए था। लेकिन एन 133 के लोग बड़े बाज़मीर हैं, बड़े बाशऊर हैं, वो इंशाअल्लाह ताला शेर के हक़ में वोट कास्ट करेंगे। परवेज़ मलिक साहब की खिदमात और उनके ख़ानदान की जमहूरियत के लिए, कानून और आइन की बालादस्ती के लिए और अहले लाहौर के लिए बेमिसल है। उनकी अहलिया मोहतरमा शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा हमारी बहन हैं, हमारी भाभी हैं, उनकी अपनी खिदमात है और उन्होंने ख़वातीन के हकूक़ के लिए बेपनाह काम किया है। तो एक तो ये कि PMLN का टिकट है, मुस्लिम लीग नून ने जिस तरीके से इस शहर की शक्ल बदली है और इसका नाक नक्शा बदला है और इसको एक जदीद शहर में तब्दील किया है, उसका क्रेडिट अपनी जगह। लेकिन इस ख़ानदान का, जो परवेज़ मलिक साहब मरहूम का ख़ानदान है, इनकी भी बहुत कंट्रीब्यूशन है लाहौर की सियासी, समाजी और माशरती ज़िंदगी में। हमें यकीन है कि कल छुट्टी का दिन है और बड़ा पुरअमन पोलिंग होगा, पुरसकून होगा। लोग अपने घरों से सुबह सुबह निकल के आएँ अपनी फैमिलीज़ के साथ और आके वोट कास्ट करें और एक और अदम एतमाद करें इस निज़ाम पर जिसने पाकिस्तान को ख़राबी के रास्ते पर डाल दिया है। बहुत शुक्रिया। मेरे साथी अता तारड़ साहब, अली परवेज़ साहब और ख्वाजा इमरान साहब भी कुछ देर आपसे बात करेंगे। अता तारड़ साहब। बहुत शुक्रिया जी। ये मुस्लिम लीग नून ने बहुत ही मुनज़्ज़म और बहुत ही मौसर तरीके से ये कैंपेन चलाई। मरहूम मलिक परवेज़ साहब ने 35 साल इस शहर की भी खिदमत की और इस पार्टी की भी खिदमत की। ये एक उनका कर्ज था जो लोग समझते हैं और एक लोग सिंपथी भी रखते हैं। और शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा लाहौर में उन्होंने पिछले 25-30 साल में अपना मकाम आप बनाया है और लोगों का ग्रास रूट लेवल पे उनसे एक बड़ा फाल राब्ता है। इस पूरी कैंपेन के अंदर राह फरार तो इख्तियार कर गए, यानी ये जमशेद इकबाल चीमा साहब बज़ाहिर तो बड़े बिजनेसमैन हैं, टैक्स रिटर्न्स भी फाइल करते हैं, अपने बाकी मामलात भी बिजनेस के देखते हैं, तो शायद उनको कवरिंग कैंडिडेट का मतलब समझ नहीं आया। अंग्रेज़ी में था ऑब्वियसली। कवरिंग कैंडिडेट वो होता है कि जिसके कागजात आप अलहदा से जमा कराते हैं और आप उसमें मुख्तलिफ चीज़ें करते हैं जो आपने अपने कागजात में नहीं की होती, इसलिए उसको कवरिंग कहते हैं। कि अगर आप खुदा ना खास्ता हो जाएं नाहल तो वो कवरिंग कैंडिडेट आपकी जगह ले। मगर ये एक उनकी सोची समझी एक स्कीम थी जिसके तहत उन्होंने बेहतर समझा, क्योंकि उनको बहुत जगह पे लोगों ने बुरा भला भी कहा, गालम गलोच भी हुई, और जहाँ गए हैं किसी ने बिजली का बिल दिखाया है, किसी ने गैस का बिल दिखाया है, किसी ने बूढ़े माँ बाप की अद्वियात का बिल दिखाया है, बच्चों की फीसों के चालान दिखाए हैं कि 15-20 हज़ार के अंदर ये सारे अखराजात कैसे पूरे किए जा सकते हैं। तो ये राह फरार तो इन्होंने इख्तियार कर ली और यहाँ से भाग गए। मगर ये एक रेफरेंडम है, ये इलेक्शन अहमियत इख्तियार कर चुका है बाकी ज़िमनी इंतखाबात से हट के। ये महंगाई के खिलाफ रेफरेंडम है, ये बेरोजगारी के खिलाफ रेफरेंडम है, और अब जो मामला गुर्बत से भूख की तरफ जा रहा है ये उसके खिलाफ रेफरेंडम है। मुस्लिम लीग नून के तमाम कारकुनान, तमाम मेंबरान इंशाअल्लाह पुरअमन इलेक्शन इंश्योर करेंगे और हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं है। जो एक और सियासी जमात यहाँ पे आई है उसके साथ मुकाबला नहीं है, क्योंकि पिछले इलेक्शन में 5000 वोट उन्होंने लिए थे और अब अगर वो समझते हैं कि उनका हमारे साथ मुकाबला, ये उनकी सोच है, हमारी सोच ये नहीं है। यूनियन काउंसिल की सतह पर, वार्ड की सतह पर, गली मोहल्ले की सतह पर कोई ऐसी गली नहीं है जहां पे मुस्लिम लीग नून ने कॉर्नर मीटिंग ना की हो और अपने लोगों को फाल तरीके से इलेक्शन लड़ने के हवाले से
बैठकर बात उनसे ना की हो। हम जहां गए हैं लोगों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया है और इस झूठी तब्दीली सरकार के खिलाफ लोगों में रद्द अमल, उनकी आंखों में गुस्सा और उनकी आंखों में उतरा हुआ खून हमने देखा है। तो बाकी तो मैंने किसी की कोई कॉर्नर मीटिंग होते हुए नहीं देखी। इलेक्शन बंद कमरों में और ड्राइंग रूमों में बैठ के नहीं लड़ा जाता, फील्ड में उतरकर, गली मोहल्लों में घुसकर। ये पॉलिटिक्स है, इसको पॉलिटिक्स की तरह लेना चाहिए। तो मैं अपने वोटर्स को, मुस्लिम लीग नून के वोटर्स के अलावा भी जो ख्वाजा साद रफीक साहब ने भी बात की, उनको यकीन दिलाता हूं कि कल एक तो ये इलेक्शन पुरअमन होगा, दूसरा इलेक्शन कमीशन से हमने दरख्वास्त की है कि टर्नआउट के हवाले से ये इंश्योर किया जाए कि वोटर्स को फैसिलिटेशन मिले पोलिंग स्टेशन के ऊपर, उनका वोट जल्दी कास्ट हो, लंबी कतारें ना लगें। और एक जो मसला हमेशा आता है, उस हवाले से भी हमारी उनसे दरख्वास्त है कि जब 5 बज जाएं या इलेक्शन या पोलिंग का टाइम ख़त्म हो जाए तो जितने लोग कतारों के अंदर हों उनको वोट के हक से महरूम ना किया जाए। इसके लिए एक मौसर निज़ाम कायम करना होगा। और सिर्फ जो हालात आज पैदा कर दिए गए उसकी बात नहीं है। आप लोगों के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि जी ये आए हैं, तो ये क्या एजेंडा लेकर आए हैं बाकी सियासी जमातों वाले। हम तो इस हल्के में जाते हैं तो राइट पे शंघाई ब्रिज होता है, लेफ्ट पे मेट्रो बस होती है। गली मोहल्लों में जाते हैं, फिल्ट्रेशन प्लांट लगे हुए हैं, गलियां नालियां बनी हुई हैं। कदम कदम पर तामीर और तरक्की के निशान है, कारकर्दगी है, एक माजी है। तो ये इंशाअल्लाह टर्नआउट भी अच्छा होगा और लोगों का एक कॉन्फिडेंस भी बहाल होगा। और मैं समझता हूं कि ये लोग बाहर निकलेंगे और अपना वोट कास्ट करेंगे और इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून को, शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा को कल एक शानदार अल्लाह ताला के फजल से कामयाबी जो है वो नसीब होगी। अली परवेज जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोनों बड़े भाई जो यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं, ख्वाजा साद रफीक साहब, अता तारड़ साहब ने भरपूर गुफ्तगू आपके सामने की है। यकीनन 5 दिसंबर का दिन, इलेक्शन का दिन तो अपनी जगह पे है ही, पर इसके साथ साथ ये एक रेफरेंडम है इस तर्ज़ हुक्मरानी के ख़िलाफ़ जिसको हमने पिछले 3 साल के अंदर अपने ऊपर मुसल्लत होते देखा। चंद बीमारियों की तरफ अता तारड़ साहब ने इशारा किया। मेरे ख़्याल से एक और मसला भी है जिसके ख़िलाफ़ ये 5 दिसंबर को लाहौर की अवाम भरपूर अंदाज के अंदर इंशाल्लाह वोट देगी। वो है जो गलाज़ल की यलगार हमने सिंध सूबे से जो चंद लोगों ने लाहौर की आवाम के ऊपर करने की कोशिश की है। और इंशाल्लाह जिन्होंने कराची की शक्ल बिगाड़ी है, जिन्होंने कराची को कूड़े का ढेर बना दिया है, इंशाल्लाह उनको मुंह की खानी पड़ेगी 5 दिसंबर के दिन। वो जो मर्जी यहाँ पे मंडियाँ लगाने की कोशिश करें, लोगों का ईमान ख़रीदने की कोशिश करें, उनको इंशाल्लाह सुबह इसका भरपूर जवाब मिल जाएगा। हमारी इलेक्शन कमीशन और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से सिर्फ यही अपील है कि पुरअमन अंदाज के अंदर लोग वोटर्स को फैसिलिटेट किया जाए, लोग अपना आज़ादाना माहौल के अंदर अपना वोट कास्ट कर सकें। और अगर उनकी शुरू में कोई सुस्ती रह गई थी जब इस किस्म की इलीगैलिटीज़ हमारे सामने नज़र आ रही थी, तो आज उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने यकीनन बाद में हरकत के अंदर आए हैं और उन्होंने जो लोग इस खलीस धंधे के अंदर, इस मकरू धंधे के अंदर इन्वॉल्व थे, उनको पकड़ा भी है और उनको इंशाल्लाह उनके ट्रायल चल के उनकी सज़ाएं भी उनको मिलेंगी। क्योंकि जिसने वोटर की तज़लील की है और कुरान पाक की यहाँ पे हुर्मत को इस तरह से इस्तेमाल किया है, उनको बिल्कुल, ये मेरी ज़ाती भी ये राय है और मेरे साथ दोस्तों की भी यकीनन यही राय होगी कि उनको करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। तो इससे ज़्यादा हमारी ना किसी से कोई उम्मीद है। एक आज़ादाना माहौल के अंदर ये इलेक्शन होने दें और आप ख़ुद देखेंगे कि 5 दिसंबर को शेर के हक के अंदर भरपूर वोट कास्ट होगा, जिस तरह से पिछले कई इलेक्शनों में होता आ रहा है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। मैं सिर्फ 2 जुमले कहना चाहूँगा कि जिस तरह से अली परवेज साहब ने बात की है कि सारी ज़िंदगी जमहूरियत पसंदी में गुजर गई, आपके सामने सारी ज़िंदगी सियासी स्ट्रगल में गुजर गई, जो जितने दोस्त यहाँ बैठे हैं सबका एक माजी है। बीबी शहीद और भुट्टो शहीद की कब्र यकीनन तड़पी होगी, उनकी रूह को ज़रूर तकलीफ हुई होगी कि उन्होंने जिस जमहूरियत के लिए अपनी ज़िंदगियाँ दे दी, आज उनके सियासी जानशीन उस जमहूरियत को दागदार किस तरह कर रहे हैं कि आप गरीब, मजदूर, किसान और हवा की बेटी की मजबूरी कुरान पाक पर
और मुकद्दस किताबों पर हलफ देकर खरीद रहे हैं। शर्म से डूब मरना चाहिए ऐसे तमाम लोगों को जो ये हरकतें और ये मामलात कर रहे हैं। मेरी क़यादत, मैं और अली परवेज़ हल्फन कह सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि इस इलेक्शन तो क्या, किसी इलेक्शन में हमने जितने अपने इलेक्शन लड़े हैं कभी वोट को खरीदने का तसव्वुर भी नहीं किया, और इस इलेक्शन में भी हम हलफ देकर बावजू कह सकते हैं। क्या असलम गिल साहब, आप, क्या आपकी क़यादत जो यहाँ काम कर रही है, क्या हलफ देकर बावजू ये बात कह सकते हैं? इंशाल्लाह यकीनन नहीं कह सकते। जमहूरियत जीतेगी। आपने जो किया वो दागदार किया जमहूरियत को। आप इंशाल्लाह ताला कल हारेंगे, जमहूरियत जीतेगी और पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह खैबर से कराची तक और इस हल्के के अंदर इंशाल्लाह सिर्फ और सिर्फ शेर दौड़ेगा। ख्वाजा साहब ये बताइएगा कि कल आप लोग कितने मार्जिन से जीतेंगे? कोई आप लोगों ने टारगेट रखा हुआ है कि इतने मार्जिन से हम पीपल्स पार्टी को हराएंगे? दूसरा, PLP से भी वोट आप लोगों ने मांगे हैं? पता करीब मुस्लिम लीग नून का पीपल्स पार्टी से मुकाबला है ही नहीं, तो अगर किसी जमात से मुकाबला नहीं है तो मुझ पर क्या कमेंट? टारगेट कितना आप लोगों ने? 60,000 के मार्जिन से जीतेंगे? अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। हजारों की PLP का बताइएगा। ये बता दें कि थोड़ा सा वोट बैंक तो PTI का भी होगा ना, वो जो आपके खिलाफ इस्तेमाल होगा तो वो कोई अहम किरदार अदा कर सकता है? देखिए, जिन लोगों ने PTI को वोट दिए थे पिछले इंतखाबात में, वो बहुत मायूस हुए हैं नए पाकिस्तान के नाम पे, क्योंकि इमरान खान साहब की और उनके साथ वालों की जो कारकर्दगी में सिफर है, बल्कि नेगेटिव है। तो हम तो PTI के वोटर्स को भी कहते हैं कि वो घरों से निकल के शेर के निशान पर अपनी मोहर सबत करें, और मुझे यकीन है कि बहुत से लोग जिन्होंने माजी में PTI को वोट दिया वो इस बार PMLN को वोट देंगे इंशाल्लाह। TLP से मलिक साहब ने पूछा था कि TLP ने वहाँ पे अपना कैंडिडेट जो लेके और उनके वोटर हैं वहाँ पे अच्छे खासे, तो क्या TLP से कोई रब्ता हुआ है? मुझे मालूम नहीं है जी। ख्वाजा ये बताइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरियत की बात करती है, आप भी इसी वाले से बात करते हैं, तो लेकिन जो इस मरतबा इस इलेक्शन में जो फ्रीडम ऑफ वोट के एक दूसरे पर इल्जाम लगे, उसको क्या जमहूरियत को नुकसान नहीं पहुँचेगा इससे? मैं देखिए ज़्यादा बहुत फ्रंट फुट पे आके ये बात नहीं करना चाहता। हमारा एक इत्तेहाद है, आपको पता है, इसलिए मैंने मोहतात अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। मैं अभी भी मोहतात रहूँगा। मैं ज़ाती तौर पे जो शाइस्ता बाबी के मद्दे मुकाबल उम्मीदवार हैं, मैं तो उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ ज़ाती तौर पे, लेकिन उनकी सियासी जद्दोजहद को उन्हीं के साथियों ने, बड़ी लंबी जद्दोजहद है, उनके साथियों ने उस जद्दोजहद को दागदार करने की कोशिश की है। हमें इसका बड़ा अफसोस है। हमने अपनी शिकायत भी पहुँचा दी थी, क्योंकि पॉलिटिकल स्ट्रगल में जमातें ऐसा होता है कभी कभार दब जाती हैं। वो जब कम बैक करती हैं तो वो फिर पैसे की बुनियाद पे नहीं करती, तो कम बैक होता है आपके नज़रियात की और आपकी जद्दोजहद की बुनियाद पे। कम बैक करने का ये तरीका है नहीं, ये तरीका आर्टिफिशियल है, ये चल नहीं सकता। ऐसा बताएं कि सियालकोट में कल वाक़या पेश आया है, उस पर आपका बहुत दिल खराश वाक़या जी सियालकोट में जो कुछ हुआ है। ये जो पाकिस्तान में टॉलरेंस है ये बराए नाम रह गई है, और मुझे ये कहने में कोई बात नहीं है कि जब रियासत के ताकतवर हल्के जो हैं वो जत्थों को पैटर्नाइज करते होंगे, जो दहाइयों का अमल है इस मुल्क में, यहाँ जत्थे बनाए गए हैं। कभी जहाद के नाम पे जत्थों को पैटर्नाइज किया गया है, कभी मुंतखब हुकूमतों को गिराने के लिए जत्थों को पैटर्नाइज किया गया है, और इसमें और भी बहुत से लोगों ने अपना हिस्सा डाला है। यानी नज़रिया ज़रूरत के तहत जब लोगों की परवरिश की जाएगी कि ये किसी को घेराव करें, किसी को गिरा दें, तो फिर नतीजा यही निकलेगा। और ये बहुत अफसोसनाक है कि यहाँ पे लोगों के ईमान और अकीदों पर हमले किए गए हैं। हमारे साथ भी यही कुछ किया गया है। आसन इकबाल साहब को गोली का निशाना बना दिया गया। वो एक जय्यद आलमा के साहबजादे हैं, ख़ुद पाबंद सौम व सलात हैं, और जिस तरह हमारी हुकूमत गिराने के लिए जत्थों को इस्तेमाल किया गया, जो कुछ ताहिरुल कादरी साहब और इमरान खान साहब की मिली भगत से हुआ वो आपके सामने है। तोड़ फोड़ हुई, पुलिस वालों को मारा गया। ये अभी ताज़ा तरीन जो पीछे आपने वाक़यात देखे हैं मज़हब के नाम पे, तो ये उसी का आउटकम है कि लोग बेकाबू हो गए हैं, और इसी बात से हमें खौफ है कि रियासत गैर मौसर हो जाएगी। सो चाहिए ये कि रियासत के तमाम तबकात इस इशू पर मुत्तहिद हों, वो हुकूमत हो, वो अपोजिशन हो, या वो मुक़्तदिर हल्के हों पाकिस्तान के, सबकी सोच एक होनी चाहिए। अच्छा, सोच एक हो सकती है, अमल भी एक होना चाहिए, और इनको मिल के मजम्मत इनकी होनी चाहिए। सियालकोट में जिन्होंने दरिंदगी की है, उन्होंने पाकिस्तान के चेहरे को दागदार किया है। इसका तौहीन मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और किसी शख्स को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो चौराहे पे, बाज़ार पे अपनी अदालत लगाए और ख़ुद
बंदूक से और डंडे से फैसला करें। हम इस बात को कंडेम करते हैं और इसके खिलाफ मुजाहमत करते हैं। मिनी बजट आ रहा है अभी, एक सेकंड जी, मिनी बजट आ रहा है और कहा जा रहा है कि सब्सिडीज विथड्रॉ करके और नेट टैक्सेस लगा के 600 अरब का जो बर्डन है वो आम को डाला जाए। जी जी, आप ये बताइएगा कि अपोजिशन इस मिनी बजट को रोकने के लिए क्या हिकमत अमली होगी और क्या ये ऐसी हिकमत अमली तो नहीं होगी कि जैसे उन्होंने 33 बिल पास करवा लिए और अपोजिशन कुछ नहीं कर सकती? अगर किसी ऑनरेबल लेट कमर ने कोई सवाल करना है तो उसके लिए मुनासिब होगा कि वो अगली कुर्सी पे तशरीफ ले आए, कुर्सी खाली आपका इंतजार कर रही है। मैं इन्हीं का सवाल, मिनी बजट इनफैक्ट आ चुका है और हर रोज़ आ रहा है। जब दुनिया में पेट्रोल की कीमत नीचे जाती है और पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो ये मिनी बजट है। जब FBR बगैर सोचे समझे पूरे मुल्क में प्रॉपर्टी की मार्केट प्राइस से 4 गुना ज़्यादा प्राइस फिक्स करता है ताकि एक आम आदमी घर बनाने के काबिल ना रहे, तो ये मिनी बजट है। जब आटा और चीनी चोरी की जाती है और उन चोरों को पकड़ा नहीं जाता, नाम नेहाद ये जो रियासत मदीना का दावा करते हैं, तो ये मिनी बजट है। और जब दवाइयाँ नापेद होती हैं और दवाइयों की कीमत कई गुना बढ़ जाती है और लोगों के प्यारे दवाई ना मिलने की वजह से जान दे देते हैं, तो ये मिनी बजट है। तो किस किस चीज़ का रोना रोया जाएगा? एक ही रास्ता है, इस हुकूमत को जाना चाहिए। इमरान खान की हुकूमत और पाकिस्तान का मुस्तकबिल इकट्ठे नहीं चल सकते। ये नखट्टुओं और नाअहलों की और करप्ट लोगों की हुकूमत, असल माफिया इमरान खान का अपना माफिया है। लोगों को जो माफिया कहता था वो खुद माफिया का वो सरबराह है। तो इस माफिया से पाकिस्तानियों की जान छूटनी चाहिए और उसके लिए एफर्ट हमारी जारी रहेगी। आप आगे नहीं तशरीफ ले आते, शर्मा रहे हैं आसिम साहब। साहब आपने जो बात की है जत्थों की, आपके वालिद साहब की स्ट्रगल है, आप दोनों भाइयों ने भी आपकी बात भी बड़ी पीछे से आप पर आए। क्या वजह है जो लोग पेट्रोलाइज करते हैं? हम पार्लियामेंट की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर वो जो फोर्सेस जो पेट्रोलाइज करती हैं इन जत्थों को, उनके खिलाफ आप लोग बात नहीं करते मीडिया के सामने या पब्लिक से हट के भी ऑफ द रिकॉर्ड की गुफ्तगू में तो काफी बातें होती है। वजह क्या है, क्या कमजोरी कहाँ पर है कि पार्लियामेंट के अंदर आवाज क्यों नहीं उठाई जाती? कि जिस तरह आज का ये कल का जो वाकया हुआ श्रीलंका का, कि वो डेंगू में आपकी मदद कर रहे हैं, आंखें आपको डोनेट कर रहे हैं, हर चीज में आपको सपोर्ट कर रहे हैं, क्रिकेट खेलने वो आ रहे हैं और उनके ही लोग कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान का सर कब तक इस तरह नीचे जाता जाएगा? आप जो डेमोक्रेटिक फोर्सेज है कब इकट्ठी होकर पार्लियामेंट में आवाज आवाम की उठाएगी? गुजारिश ये है कि आज के ज़रा मौजू से हट रहे हैं, लेकिन सवाल बड़ा अहम है, मैं इसको अवॉइड भी नहीं कर सकता। बात यह है कि हमारे मसाइल का हल आइन और कानून की हुक्मरानी में मुज़मिर है। जब भी और जहाँ भी आइन और कानून की हुक्मरानी पर हमला किया जाएगा, वो हमला कोई भी करे, वो गैर जमहूरी कुव्वत करे या जमहूरी कुव्वतें करें सो कॉल्ड, तो उससे पाकिस्तान में नुकसान होगा और अदम बर्दाश्त पैदा होगी। तो रास्ता एक ही है, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको मुल्क की अहम तरीन दस्तावेज़ के तौर पे तस्लीम किया जाए और दिलो जान से तमाम रियासती इदारे, पार्लियामेंट शामिल है रियासती इदारों में, तमाम रियासती इदारे वो उस पर मिनवन सिद्ध के दिल से उस पर अमल दरामद करें। हर अदारा अपने अपने दायरे में काम करे, एक दूसरे के काम में हम टांगे ना अड़ाएं और पाकिस्तान को आगे बढ़ने दें और पाकिस्तान को एक टॉलरेंट कंट्री बनाएं। क्योंकि जिस तरफ ये मुल्क जा रहा है तो ये तो जंगल का कानून है, फिर ये रियासती कानून को तो कोई मानेगा नहीं और आहिस्ता आहिस्ता लोग बेकाबू होते चले जाएंगे और इन जत्थों का मुकाबला करने के काबिल फिर कोई भी नहीं रहेगा। तो ज़रूरी ये है कि इस बात पर कौमी इत्तफाक़ राय जो है वो मौजूद है, लेकिन उसको सामने लाया जाए और आइन की हुक्मरानी को इंश्योर किया जाए और फिर जब लोग कोई फ़ैसला करें तो उस फैसले को मान लिया जाए, उसके अंदर स्पीड ब्रेकर ना लगाए जाएँ, वहाँ रुकावटें खड़ी ना की जाएँ। पाकिस्तान को आईन पाकिस्तान के तहत जल्द अज जल्द एक फ्री और फेयर इलेक्शन चाहिए ताकि इस बदबूदार निज़ाम से कौम की जान छूटे और पाकिस्तान को सही रास्ते पर चलाया जा सके। बहुत शुक्रिया। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।